फोन आते हैं त्राइमाम का। अब समस्तीपुर में 3 हत्या हुई, प्रोग्राम बनाए, तो नालंदा से बेगूसराय में बलात्कार की घटना, मुजफ्फरपुर में घटना, मतलब हर जिले में कोहरा मचा हुआ है। दरभंगा के अंदर भी फोन आया हुआ है और इस तरह से रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है। गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के जिम्मे है, गृह विभाग संभल नहीं रहा है और मुख्यमंत्री जी आपके पदाधिकारी पूरी तरह से निष्क्रिय है। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के साथ आने के बाद नीति यहाँ जंगल राज है, जो प्रश्न उन्होंने किया जंगल राज है, तो निश्चित रूप से हमारा क्राइम रेट, देखिए इंसिडेंट को हम बंद नहीं कर सकते हैं, ना अमेरिका बंद किया है, ना रसिया में बंद हुआ है, ना जापान में बंद हुआ है। हम सरकार संरक्षित कोई क्राइम नहीं होने दे रहे हैं। कोई आप एमएलए के ऊपर ये नहीं कह सकते कि इस एमएलए ने सरकार के राजनीतिक संरक्षण में कोई क्राइम किया या हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम किसी भी हालात में अगर कोई भी हमारा एमएलए भी इन्वॉल्व रहता है तो उस पर हम लोग एक्ट करते हैं। नवरात्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के फलाहार का आयोजन किए जाने और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाए जाने के मामले में बिहार सरकार के भवन मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि देश की आत्मा को समझना होगा। हम गंगा जमुनी संस्कृति के लोग हैं, धर्म अपनाने की चीज है। मैं मां दुर्गा की पूजा करता हूं और रुद्राभिषेक भी करता हूं, लेकिन मेरा मन यदि हो जाएगा कि मैं मस्जिद में जाऊं और तीनों टाइम का नमाजी भी हो जाऊं तो मुझे कौन रोक लेगा। बीजेपी को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आज हम मां दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाए तो हमको कौन रोक लेगा। ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। खाली हिंदू फलाहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे, इसके अलावा किसी पर पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे नक्सलिज्म खत्म होता है। नीतीश कुमार के बीजेपी से संबंधों को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि जदयू के साथ हमारा कोई गठबंधन और संबंध नहीं होगा। ये सारी बातें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए नीतीश जी कह रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे तो मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं, और ऐसा कह के नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस को भ्रमित कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश जी ना तो हमें वोट दिला सकते हैं, ना ही उनमें अब कुछ बचा है। भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं। तो ये बीजेपी को नहीं डरा रहे बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं।